कुंवर आकाश को और उसके साथ मैं चांदनी नाम की लड़की दोनों को पकड़ के ले गया साहब। जाके बचा लीजिए, सामने में महारानी तारा देवी को। साहब मैं जिस समय कुंवर आकाश को लेकर आई थी, ये महारानी तारा देवी ने हार दिया था। ये हार महारानी तारा देवी को दे देना, कहीं अगर मिले तो बोल देना कि रजनी जितना नमक खाई थी आज उसको अदा करके जा रहे सब। रजनी आज की बात रजनी नहीं, रजनी नहीं। रजनी ने जितना माता का नमक खाया था आज अपने प्राणों की आहुति देकर इसके बाद माता का नमक अदा कर दिया। हाँ दादी की लाश को उठाओ, हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे। क्यों नहीं? उसके बाद महामंत्री भैरव सिंह की भूमिका प्रदान करेंगे। और भैरव सिंह तुम्हारे कुंवर आकाश के ऊपर हाथ डालकर अपनी मौत को दावत दिया है कि संग्राम सिंह तेरी मौत बनकर उज्जैन नगर भलिया दरबार आ रहा है। बिजली आज मैं भैरव सिंह को इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। क्यों नहीं दादी? जय मां भवानी। सारे हरामखोर, तेरी बेटी की वजह से हमारा अपमान हुआ है। हमारे दाऊद भैरव सिंह का कहना है ये जब अपनी बेटी का पता नहीं बताती राजा काली पहाड़ी पर से इसे ठेल दो। नहीं, ऐसा मत करिए मेरे साथ। हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होता। मुझे छोड़ दो। हम छोड़ देंगे लेकिन एक पप्पी मुझे दे दो ना। हरामजादी, तू भी भैरव के जैसे हो गया है कुत्ता। बिल्कुल कुत्ता हूँ, पैदाइशी मैं कुत्ता हूँ। हरामजादी, मैं कहती मुझे छोड़ दे हरामखोर। अगर तू हमरा कहना नहीं मानेंगे कभी नहीं, तो मैं इसी काली पहाड़ी से तुझे नीचे ठेल देता हूँ। ऐसे मत कर। चल चल। नहीं बच्चा। और खबरदार हिलना नहीं तो होगी। खबरदार हिलना नहीं तो होगी। अगर कमीने हिल गया तो चल। हरामजादे, कमीने। आप लोग नरेंद्र बहादुर, मेरे नाम से वाकिफ है? तेरे नाम से नहीं, तेरे कारनामे से वाकिफ। अरे कौन है तेरी हमारी जान के दुश्मन? हाँ, तेरी जान के दुश्मन मेरा परिचय जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। हाँ कौन हो? हरामजादे, अगर मेरा परिचय जानेगा, मेरे चेहरे का दीदार करेगा तो तेरे पांव तले जमीन खिसक जाएगी। अरे कौन सी ऐसी खूबी है कि तो तुम्हारा चेहरा देखूंगा तो मेरे पैरों की तरह की जमी चली जाएगी। तो सुन, हाँ। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। इतनी जल्दी गया भूल नरेंद्र तू, नाम तारा मेरा मुझको पहचान ले। तूने बर्बाद मेरा अरे चमन कर दिया अपने भगवान को। माफ कर दो रानी हमारी खता, ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। नरेंद्र बहादुर, हरामजादे, तेरे सामने कोई और नहीं, उज्जैन की महारानी तारा खड़ी है। माफ कर दो। कमीने, तू
तूने तो मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तेरे एक झूठ बोलने से मेरा जीवन बर्बाद हो गया। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शकुंतला, खड़ी हो जाओ। शकुंतला, क्या सुमत भाव। और शकुंतला, तेरी ये हालत। राजमाता, ये आपकी हालत, मेरी हालत। हाँ राजमाता, ये कैसे हुआ राजमाता? शकुंतला, लेकिन राजमाता, आपके साथ मेरी स्वामी जी थे, वो कहाँ गए राजमाता? वो कहाँ गए राजमाता? तेरे स्वामी जी मेरे साथी थे। जिस वक्त मैं जेल से निकली, उस वक्त जेल से हम दोनों साथ ही निकले थे, मेरे स्वामी और मैं। लेकिन अचानक भागते भागते, क्योंकि भैरव सिंह मेरा पीछा कर रहा था, भागते भागते एक ऐसा मोड़ आया कि वो दूसरे रास्ते से निकले और मैं दूसरे रास्ते से निकली। उसी दिन से हमारी मुलाकात उनसे नहीं हुई। ना जाने कहाँ है वो। लेकिन शकुंतला, तू घबरा नहीं, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरे स्वामी को मैं ढूंढ निकालूंगी। वो कहीं भी होंगे, एक न एक दिन तुझे जरूर मिल जाएंगे। लेकिन तू यहाँ कैसे, और ये हरामजादे की चंगुल में? राजमाता, ये दशा। कल भैरव सिंह और नरेंद्र बहादुर मेरी बंगली पर जाकर मुझे बहुत मारा राजमाता। हाँ राजमाता, और मार कर इस हरामजादे नरेंद्र बहादुर से कहकर ले जाओ शकुंतला को उस काली पहाड़ी से फेंकने के लिए आदेश दिया। ये हरामजादा मुझे काली पहाड़ी से फेंकने आया था। अरे अब नहीं फेंकूंगा, नहीं फेंकूंगा। हरामजादे नरेंद्र, तूने शकुंतला के बदन में हाथ लगाया है। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी कमीने। हरामजादे, घबरा नहीं शकुंतला, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, चल मरने के लिए तैयार हो जा हरामखोर। नरेंद्र, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। नंबर 1 और 2 छोड़ दे, नारे को छोड़ दे, छोड़ दे। छोड़ दे नारे को, छोड़ दे। इस कमीने पे सिर्फ मेरा अधिकार है। ये है दुश्मन मेरा और इसको मारूंगा मैं, वरना जीने को फिर मेरे धिक्कार है। क्या कहा? नरेंद्र तुम्हारा दुश्मन है? जी हाँ। और इसे तुम मारोगे? बिल्कुल नहीं, ये हरामजादा मेरा शिकार है। ये किसी और का दुश्मन नहीं हो सकता है। इसके सीने पर मोहर सिर्फ मैं लगाऊंगी। कौन हो तुम, क्योंकि संजाति का खौफ न खाते हुए मेरे दुश्मन को इस दुनिया से मिटाना चाहती हो? और मेरा दुश्मन ये नरेंद्र बहादुर है। कोई से मिटा दे, संग्राम सिंह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्या कहा? तुम्हारा नाम संग्राम सिंह है? जी हाँ। तो मेरा भी परिचय जान लो कि मैं कौन हूँ। बोलो, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन हो तुम। तू है संग्राम, तो ज्वाला मेरा नाम है। तू है संग्राम, तो ज्वाला। तू है संग्राम, तो ज्वाला मेरा नाम है। जा चला जा इसी में भलाई तेरी, वरना नरेंद्र के साथ तू भी मरे जान जाएगा जब तू। ना अगर संग्राम जी का मिटने का लिया तो लाशों के ढेर लगा दूंगा। याद रखना मेरी बात को। संग्राम सिंह, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? अपने साथियों को लेकर चुपचाप चले जाओ, अन्यथा
कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। क्यों अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल रही हो? क्योंकि संग्राम जी के समक्ष आने वाला सब चीज दुनिया में संग्राम नरेंद्र को मेरे हवाले कर दो। अगर अपनी जीत पर अड़ी हो ज्वाला और नरेंद्र को इस दुनिया को मिटाना चाहती हो तो आज तुम्हारे और हमारे बीच फैसला ये बंदूकें नहीं बल्कि शमशीरें करेंगी। उठाओ शमशीर और संग्राम जी को अपने रास्ते से हटाकर मेरे दुश्मन नरेंद्र बहादुर को इस दुनिया से मिटा सकती है। ठीक है, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। अगर अब भी अपने आप को बचाना चाहती हो तो मेरे रास्ते से दूर हो जाओ। संग्राम सिंह, तुम्हारे सामने ज्वाला जंगल की शेरनी है, या तो मर जाऊंगी या तो फिर खत्म कर दूंगी। आप उस जंगल की शेरनी की ताकत ये संग्राम सिंह का तुमने संग्राम जी के चेहरे का दीदार कर लिया है और संग्राम जी के चेहरे का दीदार करने वाला शख्स इस महल में कभी जीवित नहीं रहा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ ज्वाला, मरने के लिए तैयार हो। बात क्या है जो कि आज तुम मेरे दुश्मन के समक्ष आकर खड़ी हो गई हो और तुम्हारी ये दशा, तुम्हारी इस दशा को देखकर मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है। बोलो शकुंतला की बात क्या है? स्वामी जी, आप जी ने मानना चाहती, आज मैं इन्हीं की वजह से तो जिंदा बची हूँ स्वामी जी, नहीं कब की मैं मर गई होती। शकुंतला, कौन है ये जिन्होंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके मुझे अपने अधीन कर दिया है? बोलो शकुंतला, मैं जानना चाहता हूँ। स्वामी जी, ये कोई और नहीं, इस उज्जैन नगर की रहने वाली, हाँ स्वामी जी, राजमाता है स्वामी जी। सेनापति भंवर सिंह, सेनापति भंवर सिंह अपनी राजमाता की इबादत के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था। आज वही भंवर सिंह के हाथों में शमशीर और हमने अपनी शमशीर कमान अपनी राजमाता के ऊपर किया। दिल में आता है कि मैं अपने इन हाथों को काट कर फिर राजमाता, अगर हो सके तो आप अपने इस नाचीज गुलाम को माफ कर दीजिए भंवर सिंह। हम दोनों को इस मुकाम पे पहुंचाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ एक झूठ बोलने से आज मेरी ये हालत हुई है। और झूठ बोलने वाला शख्स कोई और नहीं, ये हरामजादा नरेंद्र है। और इसने तुम्हारी पत्नी को छुआ है, तुम्हारी पत्नी को हाथ लगाया। हरामजादा, हंटर लेकर आओ, नरेंद्र बहादुर का स्वागत करना है। नरेंद्र बहादुर राजमाता के साथ मेरे नाजायज संबंध थे। हम दोनों महाकालेश्वर की धरती पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर रोमांस कर रहे थे। Oh
इसके बदन के कपड़े उतारो बिजली, और ये साला जो साधु का भेंट और उतार भी साले क्यों राजमाता के साथ साले मेरे नाजायज संबंध झूठ बोल रहा है क्यों राजमाता इस कुत्ते को इस दुनिया से मिटा दीजिए, क्योंकि इसने माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित किया है, और माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करने वाला कुत्ता इस दुनिया में जीवित नहीं रहेगा। नहीं राजमाता, मुझे छोड़ दो। ये चल मरने के लिए तैयार। नहीं राजमाता, चाहे मुझे मैंने ठाकुर को, कुकुर को, कुत्ता को, मैंने कसम खाई है कि मैं अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हरामजादा बहादुर कुत्ते राजमाता, आज मुझे बियामान जंगल में रजनी मिली थी। राजमाता रजनी मिली थी। रजनी, लेकिन रजनी कैसी है और मेरा कुंवर, मेरा आकाश कैसा है? रजनी के पास मेरा बेटा था। ये आपकी निशानी रजनी ने मुझे दिया है, और कुंवर आकाश के प्राणों की रक्षा करते हुए रजनी ने आज अपने प्राणों की आहुति दे दिया है। राजमाता वो इस दुनिया में जीवित नहीं है। राजमाता नहीं है। रजनी ने साबित कर दिया कि एक वफादार। लेकिन हमारे बच्चों के प्राण संकट में हैं, क्योंकि आकाश के साथ कोई चांदनी नाम की लड़की को पकड़कर भैरव सिंह लेकर गए। क्या भैरव सिंह ले गए? स्वामी जी, आप किसका नाम लिए? आकाश के साथ कोई चांदनी नाम की लड़की, लेकिन तुम क्यों? स्वामी जी, वो कोई और नहीं, वो अपनी बेटी चांदनी है स्वामी। चला अगर इनाम जादू ने मेरी बेटी चांदनी को छोड़ने का प्रयास किया, तो मैंने इन दोनों को पहले ही चेतावनी दे दिया कि कुत्ते की मौत मारूंगा। राजमाता, इसलिए विलंब करना ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारे बच्चों के प्राण संकट में है। राजमाता चलो इसी वक्त चलो, नहीं तो वो हरामजादा मेरे बच्चों को जान से मार देगा। नहीं राजमाता, आज हमें राजकुमार आकाश हर रजनी बांधी की बहुत याद आ रही है। महाराज क्या किया जाए, काफी तो खोज किए लेकिन कोई पता नहीं लगा। हाँ दरबारी, मैंने भी बहुत खोज किया लेकिन कहीं उनका पता नहीं चल रहा। नहीं महाराज,
चलो पता लगाते हैं। आओ चलते हैं महाराज। ये घोड़े की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये क्या कर रहे हो? हमका सबको पहले करेगा। अच्छा भैरव सिंह। हाँ हुजूर, मैं आपका नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह। मेरे हाथों में हथकड़ी? हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि तुम्हारे चौथापन आ गया है। सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा ठाकुर भैरव सिंह को बिल्कुल नहीं पसंद। तू कहना क्या चाहता है? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। की बात को मेरी महाराज सुनो, गौर कर बात को मेरी महाराज की बात को मेरी महाराज सुनो, गौर कर। ताज और तख्त फौरन हवाले करो, बात से कर इनकार ना महाराज जी, जो कहूँ मैं हमारा कहन कीजिए। लग रहा है तू बौखला हो गया। भैरव सिंह लग रहा है तू बौखला हो गया। ताज और तख्त की बातें जो कर रहा ऐसा होगा और कभी भी नहीं। अपनी औकात के आगे दोगे तब तो तुम्हें मारू तुझे, गना दोगे तुमको, गना दोगे तब तो तुम्हें मारू तुझे। रात जानन तुम्हें आज दिखलाऊंगा, मिल गया तेरा बेटा मुझको आकाश से है, दोनों को स्वर्ग की राह दिखलाऊंगा। क्या कहा? मेरा बेटा तुझे मिल गया? हाँ, कहाँ है मेरा बेटा? महाराज जयचंद प्रताप सिंह, वो दिन याद करो, हमने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम्हारा बेटा आकाश इस उज्जैन की धरती पर चलता है तो हम धरती आसमान एक कर देंगे और एक दिन उसे खोज कर जरूर आपके पास लाएंगे। आज 18 वर्षों के बाद मेरे को बियाबान जंगल में मिला, और वो भी जो तुम्हारी पालतू कुतिया रजनी थी, रजनी के पास मिला। रजनी को हमने मौत की घाट उतार दिया। क्या रजनी को तूने मार दिया? हाँ, क्योंकि उसने ठाकुर भैरव सिंह के वसूल के खिलाफ कदम रखा था, इसलिए हमने उसे मौत की सजा दे दिया। और मेरा बेटा आकाश कहाँ है? मिलना चाहते हो? हाँ, मिलना चाहते हो। रामबली, जाओ उस भोले आकाश को घसीटती हुई ये रहा तुम्हारा बेटा आकाश, आंखें फाड़ कर देख लो। बेटा आकाश आज बरसों के बाद मिला, फिर भी भैरव सिंह का हिरासत में। भैरव सिंह, कहो छोड़ दे मेरे बच्चे को और जाने दे यहाँ से। प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो, ये राज और रियासत मेरे नाम कर दो। हो सकता है ठाकुर भैरव सिंह को दया जाए, इसकी जान बख्श दे। रियासत इनके नाम करो, सामने वाला घर हमें नाम करो। अच्छा, क्या सोच रहे हो? अगर इकरार किया तो कर जिंदगी, इनकार किया तो मौत। भैरव सिंह, जीते जी ये राज और पाठ मैं तुझे कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन नहीं, मरने से पहले हम तुमको करिश्मा और दिखाएंगे। ये जो लड़की है तुम्हारे पीछे, जो लड़की है कोई और नहीं, तुम्हारी होने वाली बहुरिया है।
अगर प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन नहीं किया तो याद रखो तुम बाप बेटों की आंखों के समक्ष इसकी छत को लूट कर मिट्टी में मिला दूंगा। तो जैसा कुत्ता और कमीना तो मैंने आज तक देखा नहीं हरामजादे। कुत्ता तो देखा होगा लेकिन मुझ जैसा कमीना नहीं देखा होगा। यही इज्जत लूटर तो ठकुराई चली गई। अबे चल। अब इज्जत लूटे के नाम न लियो। क्यों? अरे काल के निमाई का एहसान हो सका तो हम बहुत प्रयत्न करे छाप लिए तो अबे साले उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है। चल निशाना बनाओ उसकी इज्जत की धज्जे उड़ाते हैं। अरे भैरव सिंह रुक जा जरा ओ पाजी शैतान। भैरव सिंह रुक जा जरा आए पाजी शैतान। अरे वरना वरना चाला मार के भेजेगी। अरे वाह जाला वाह, तेरा बड़ा ऊंचा ख्वाब है रे। और जाला मेरे काम में ला रही जाला मेरे काम में लड़ा रही तेरी दुश्मनी रचा रही हो। और क्या मुझसे तेरी दुश्मनी रचा रही जो। मेरे शुभ काम में काहे लिए दखल देने को आ गए? दुश्मनी जानना चाहता है कि मुझसे तेरी दुश्मनी क्या है। हाँ ज्वाला बोल। दुश्मनी पूछता है अरे बेशरम, दुश्मनी पूछता है अरे बेशरम, दुश्मनी की न परवाह ज्वाला कहे तूने बर्बाद लेना अरे चमन कर दिया अपने भगवान को। भैरव सिंह मेरा कालों का काल हूँ। भैरव सिंह मेरा कालों का काल हूँ। मुझसे नजरे मिला सब तक कोई नहीं। सबको चला दूंगा मैं। मुझसे नजरे मिला। निकल गई सारी है कड़ी हरामखोर की। क्यों ज्वाला इतना उछल कूद रहा था अभी? सोच ले मैं छत्री हूँ। रंग कभी रंग नहीं होता। आज तेरी बारी छत्री हो, कल मेरी बारी। छत्री हो। क्षत्रियों का धर्म यही है।